Assalamualaikum students, welcome to the Lahore Garrison Upper and Junior School. Welcome to 10th biology class, chapter number 12, page number 18, and the topic which we are going to discuss is pituitary gland. बेटा लास्ट टाइम हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो टॉपिक है वो शुरू किया था। आज उसमें से जो पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, बेटा हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड, इसके साइज के रिलेटेड। तो जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा वो ये है कि आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ पी। ठीक है, पी शेप्ड ग्लैंड है ये, मतलब मटर के दाने की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। पी शेप्ड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। बेटा आप हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, आप इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। तो क्या है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मटर के दाने की तरह का एक ग्लैंड है जो अटैच होता है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ क्या होता है? अटैच होता है। बेटा अगर इसके हार्मोन्स की बात करें हम, तो ये जो है आपके पास दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, अगर हम बेटा इसके हार्मोन्स की बात करें तो ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। पहले ऐसे हार्मोन्स जिनको हम ट्रॉपिक कह सकते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन, और दूसरे आ जाएंगे आपके पास ऑब्वियसली नॉन ट्रॉपिक, या ऐसे हार्मोन्स को आप डायरेक्ट हार्मोन्स भी कहते हो। क्या कहते हो? डायरेक्ट हार्मोन्स। अब ट्रॉपिक हार्मोन्स बेटा आपके पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो किसी ना किसी जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को क्या कर रहे होते हैं? इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, These hormones influence the secretion of other endocrine glands. आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि क्या करते हैं ये? affect the secretion of other endocrine glands. ठीक है, मतलब कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं यही क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, रेगुलेट करेंगे जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें से भी। वो आगे हम जाके देखेंगे भी कि इसमें से कुछ जो हार्मोन्स हैं वो थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो रीनल ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो हैं वो गोनेड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन बेटा ऐसे हार्मोन जो डायरेक्टली किसी इफेक्टर को इफेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जो दूसरे आपके पास ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ है बेटा आपके पास नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, या जिन्हें हम डायरेक्ट हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी। ठीक है, जो डायरेक्ट हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी पे अगर डायरेक्टली एक्ट करेंगे तो वो कौन से हैं? नॉन ट्रॉपिक। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन है। चलें, अब बेटा अगर हम बात करें इसकी, तो लोब्स जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके लोब्स हैं। ठीक है, कितने लोब में बेटा हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? बेसिकली हमारे पास दो इसके लोब्स हैं। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, और दूसरा बेटा आपके पास पोस्टीरियर लोब। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये जो एंटीरियर लोब है इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और जो आपके पास पोस्टीरियर लोब है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं बेटा आपके पास जो है, हम आते हैं एंटीरियर लोब पे। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो जो आपके पास एंटीरियर लोब है वो बहुत तरह के जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। जो सबसे पहला आपके उसमें डिस्कस किया गया है बेटा वो है सोमेटोट्रोफिन। ठीक है,
ये अब हार्मोन जो है क्या करता है, इसको हम जो ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये जो आपके पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन से क्या मुराद है कि ऑब्वियसली ये किसमें अपना रोल प्ले करेगा, ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। किस तरह से, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी। मतलब जो बॉडी की ग्रोथ है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब आते हैं कि इसकी जो आप सिक्रीशन अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, पहले देखते हैं बेटा कि ग्रोइंग एज में। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है आपको पता है, एक होती है ग्रोइंग एज जो ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स तक होती है। उसके बाद वाली जो एज है हम ग्रोइंग एज तो नहीं कहते। ठीक है, अब अगर ग्रोइंग एज में ये वाला जो हार्मोन है ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, अगर ग्रोइंग एज में ये वाला जो हार्मोन है बहुत ज्यादा इंक्रीज प्रोडक्शन इन ग्रोइंग एज। अगर हम बेटा ग्रोइंग एज की बात करें तो अगर वहां पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, आपके पास उसका नतीजा होगा जाइगेंटिज्म। ठीक है, जिसमें बेटा क्या होता है आपके पास कि वेरी टॉल एंड ओवरवेट। ठीक है, हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, जो टॉलनेस हो गई आपके पास, मतलब जो साइज है, जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हो गई, टॉलनेस, और उसके साथ साथ बेटा ओवरवेट, उसके साथ साथ ओवरवेट। और ये वाली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। क्या कहते हैं बेटा जी, जाइगेंटिज्म। पेपर में अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज जाइगेंटिज्म। ठीक है, या हाउ ग्रोथ हार्मोन कॉज दी जाइगेंटिज्म। ये बेटा अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी ग्रोइंग एज, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं कि अंडर प्रोडक्शन। अगर ये तो था इसकी अगर सिक्रीशन ज्यादा होगी ग्रोइंग एज में तो क्या होगा, टॉलनेस हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। अब अगर बेटा इसकी अंडर प्रोडक्शन हो, डिक्रीज प्रोडक्शन इन ड्यूरिंग, डिक्रीज प्रोडक्शन, आप इसकी अलग अलग से हेडिंग दे सकते हैं, अंडर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें कि इसकी जो डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्शन इन ग्रोइंग एज, डिक्रीज प्रोडक्शन कब, इन दी ग्रोइंग एज। मतलब ग्रोइंग एज में अगर यही वाला जो हार्मोन है इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट स्लोज डाउन। मतलब क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो बहुत कम ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ बहुत कम होगी तो हाइट भी छोटी रह जाएगी और जो वेट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ये जो ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास बेटा, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। क्या कहते हैं, डवार्फिज्म। ठीक हो गया, चलें। तो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जाइगेंटिज्म एंड दी डवार्फिज्म। जाइगेंटिज्म में क्या है, ग्रोइंग एज में जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो गया, और डवार्फिज्म में क्या है कि ग्रोइंग एज में जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है। अब बेटा इन दोनों में जो बात इंपॉर्टेंट थी वो थी ग्रोइंग एज की। अब ऐसा नहीं है कि ग्रोइंग एज के बाद ये जो हार्मोन है ये इफेक्ट नहीं करता, ग्रोइंग एज के बाद भी ये हार्मोन इफेक्ट करता है। बेटा अगर देखें कि अगर इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन कब, आफ्टर द ग्रोइंग एज। मतलब जो ग्रोइंग एज है उसके बाद अगर ये हार्मोन क्या हो जाए, उसकी जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाए, उसके नतीजे में बेटा क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या, एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बेटा आपके पास जो सेकंड आता है इसमें वो ये है कि जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या, एनलार्ज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज भी बताता हूँ आपको क्या, इससे क्या मुराद है। एक्सट्रीमिटीज स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है,
एक्सट्रीमिटी से मुराद बेटा आप कह सकते हैं कि जो है आपकी बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट्स पॉइंट्स आप कह सकते हो, और मोस्टली वो क्या है आपकी फिंगर्स या आपके हैंड्स और आपके फीट्स। इसके नतीजे में बॉडी एक्सट्रीमिटी जब इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली जो आपके हैंड्स हैं या फीट्स हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये वाली जो सिचुएशन है आपके पास जिसमें आपके हाथ और पाँव और ये जो आपकी जॉ बोन है, मतलब जबड़े की जो हड्डी है ये वाली, ये भी साइज में इंक्रीज हो जाती है। ये वाला जो मैकेनिज्म है या ये वाली जो डिजीज डिसऑर्डर है इसको बेटा या सिचुएशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। तो तीन टर्म्स आ गई आपके पास, जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड द एक्रोमेगाली। बेटा इनको आपने मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना है कि किसमें जो है ग्रोइंग एज में प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, किसमें ग्रोइंग एज में प्रोडक्शन कम हो रही है, और किस वाले जो डिसऑर्डर है या सिचुएशन में जो आपके पास प्रोडक्शन है वो आफ्टर ग्रोइंग एज इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट बेटा जो हार्मोन आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सिमिलर बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, लेकिन कंट्रोल किसको कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को। तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा कि क्या करता है, इट स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। किसके लिए स्टिमुलेट करता है, टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। मतलब कि ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो जो उसके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनको क्या करे, सिक्रीट करे। क्लियर हो गया? तो ये कौन से हार्मोन्स आ गए आपके पास, ट्रॉपिक हार्मोन। इसी तरह से बेटा यही वाला जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इससे डिफरेंट तरह के ट्रॉफिक हार्मोन्स निकलते हैं जो बेटा आपके पास एड्रीनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को, और उसके अलावा बेटा जो आपके गोनेड्स हैं उसको भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका साइज क्या है, उससे कितनी टाइप के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके कितने लोब्स हैं। लोब्स के बाद बेटा हमने इंटीरियर लोब को काफी डिटेल में देखा है और कितने हार्मोन्स डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन में बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सोमैटोट्रोफिन, या इसके बाद आपसे ये पूरा अगर पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जाइगेंटिज्म, व्हाट इज ड्वार्फिज्म, या व्हाट इज एक्रोमेगाली। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन दी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो बेटा आज के लिए थोड़ा सा आपने इसको समझ के, रटा नहीं लगाना, बिल्कुल सीधी सीधी बातें हैं, ठीक है, इसको समझ के आपने याद करना है ताकि बेटा ये आपके लिए आसान हो। कल अब तक के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है इसका जो दूसरा लोब है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो फर्दर आगे आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।